पे क्या कर रहा है भाई। उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, आज 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी। और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है एज अ ओपनर। 50 की एवरेज और सेंचुरीज की तादाद आप चेक करें, इतनी बेहतरीन और शानदार। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली ही इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई। कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में ये काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार ये काम किया और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट रिकॉर्ड के जो टूटे। और पिछले दिनों वो किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि जी ब्रायन लारा का 400, रोहित शर्मा का 264, और मेरे ख्याल में एरन फिंच का है T20 का रिकॉर्ड इंटरनेशनल का 156 समथिंग लाइक दिस। तो कौन सा पहले टूटेगा? तो उसमें T20 के ज्यादा चांस है कि वो रिकॉर्ड पहले टूटे। ओडीआई वाला ब्रायन लारा का, हाँ वो भी 400 क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन 50 ओवर में, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में 264 एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही ये मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है जो बनाया हुआ है, और बहुत लंबे अरसे तक, अभी तो देखे 10 साल से तो ऊपर हो गया, तो ये बहुत आगे लंबा भी जाएगा ये रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड जो है वो किसी और के पास नहीं है, वो हिटमैन रोहित शर्मा के पास है। और मैं वो खैर चेक नहीं कर पाया कि इस सीरीज से पहले 5-6 छक्के चाहिए थे रोहित शर्मा को ऑल टाइम छक्के मारने का। आज 3 छक्के मारे, पिछले मैच में मुझे भूल गया 6 चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा काम पीछे चूक गया, 1-2 छक्कों के पीछे। तो शायद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल में छक्के मारने का, वो भी रोहित शर्मा इज वेरी क्लोज टू टेक दैट रिकॉर्ड। हाँ, इनिंग्स का बड़ा फर्क है, जाहिर है कि मैचेस का और इनिंग्स का बड़ा फर्क है। रोहित शर्मा के 275 मैच हैं, 267, एंड 349 पे पहुंच गया, 349। शायद अफरीदी के 351 है, पर शायद अफरीदी ही हैज प्लेड ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 मैचेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 275, तो बहुत फर्क है, 125 मैचों का फर्क है, लेस 125 मैचेस कम खेले हुए। तो रोहित शर्मा अब टेस्ट में तो चूंकि रिटायर हो गया, अगर थोड़ा और खेलता रहता आगे तो कोई हैरत वाली बात ना होती कि T20 में तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा छक्के आपको पता ही है रोहित शर्मा के। और हिटमैन नाम जो है ना, नाम हिटमैन है, तो फिर वो किसी वजह से मिला है, वो छक्के मारने की वजह से मिला है। तो फैबुलस किस्म की स्ट्रोक मेकिंग करता है, और अभी वनडे क्रिकेट में भी ये रिकॉर्ड इसके नाम रहेगा। बहरहाल जी, ये रिकॉर्ड तो छक्के मारे कितने, चौके मारे कितने, 50 किए कितने, 100 किए, ये तो साथ साथ रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल ये था कि हाँ जी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जो आगे फ्यूचर पे देखा जा रहा है, उसमें क्या स्कीम में है रोहित शर्मा और विराट कोहली के नहीं। विराट कोहली पे जरा कम बात हो रही थी क्योंकि उसकी फिटनेस जो है वो लाजवाब है। अभी भी शायद कि कोई 20-22 साल के लड़के के साथ भी आप उसकी रनिंग करवा लें, या फिटनेस का जो भी क्राइटेरिया होता है, तो वो विराट कोहली, मुझे डाउट नहीं है कि वो जीत जाएगा। और रोहित शर्मा पे ज्यादा कंसर्न था कि हाँ जी रोहित शर्मा जो है वो पता नहीं इतना अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कब कैसा परफॉर्मेंस होगी, फिटनेस का क्या मयार है, और 2 साल के बाद अभी वर्ल्ड कप है, तब तक कैसा हिसाब तब रहेगा। अभी तकरीबन 39वें साल में चल रहा है, जब वर्ल्ड कप होगा तो ही वुड बी ओवर 40 ईयर्स ओल्ड टेक्निकली। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी आपको पता ही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ओडीआई सीरीज़ खेली जा रही थी, और उसमें आपको पता ही है विराट कोहली और रोहित शर्मा की काफ़ी दिनों के बाद वापसी हुई थी। तो जहाँ पर दोस्तों सारे भारतवासियों की, वे आपको पता ही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी निगाहें थी, और ख़ासकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम को कवर करता है। तो पाकिस्तानी मीडिया में पहले जब विराट कोहली ने दोस्तों 2 बार शून्य पर आउट हुए थे, उसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही थी। और जो घंटे के किंग बाबर आजम को भी आपको पता ही होगा किस तरह से विराट कोहली के साथ आए दिन ये मिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन बाबर आजम तो दोस्तों विराट कोहली के कहीं आसपास भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली दोस्तों आज ओडीआई में
51 सेंचुरी लगा चुका है और आज भी जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरह से रोहित शर्मा ने जिस तरह की इनिंग खेली है और धुआंधार पारी खेली है और ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों तीसरे मुकाबले में जिस तरह करारी हार हुई है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इंडिया से हार तो तस्लीम कर ली, मगर जाते जाते जो सिग्नेचर इनिंग्स रोहित शर्मा अपनी शतक बना के छाप छोड़ के गए हैं, वो इस चीज का इंदिया दे चुका है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप के लिए तो फिट है राइट नाउ जो कंडीशन चल रही है। साथ ही साथ विराट कोहली भी अच्छी निक में नजर आए, मगर जो सबसे अहम और सबसे जरूरी बात है इस आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करने के लिए, वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा ने जो सारी दुनिया जो है उसके ऊपर तबर्रा कर रही थी और गौतम गंभीर का लौंडा और कभी कुछ कह रही थी, तो आज उसने ये प्रूव किया कि भाई वो सिना कंट्री, जैसे कि सना भाई बार बार कहते हैं कि सिना कंट्री के अंदर वो चल जाएगा और वो छाप अपनी छोड़ सकता है क्योंकि उसके पास किट करती है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान, बात करते हैं उनसे। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आप जो ऑफ कैमरा कह रहे थे कि अक्का इंडिया बॉलिंग एक तरफ, गौतम गंभीर और हर्षित राणा गौतम गंभीर एक को लेकिन आज मैं बताऊं सिडनी के अंदर ना अगर ग्लोरीफाई तीन चीजें होती हैं। एक तो रोहित शर्मा का शो ऑफ कोर्स, और दूसरा विराट कोहली रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, 19th सेंचुरी पार्टनरशिप है एंड 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और आखिरी भी दोनों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही थी 2019 में। जी जी ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट है ये नंबर। जो फर्स्ट है ना वो मीन सचिन तेंदुलकर और गंगोली के बीच में है, और सेकंड जो है संगाकारा और दिलशान के बीच में है जो कि 19 हैं, जो कि 20 हैं और इनकी 19 हो चुकी हैं, जबकि 18 भी रोहित शर्मा और शिखर धवन के दरमियान है। 18 सेंचुरी पार्टनरशिप। सो इन दोनों की एक बड़ी जबरदस्त रोहित शर्मा और विराट कोहली की सेंचुरी पार्टनरशिप लगी और 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और रोहित शर्मा 33वीं 100 हो गया हुआ है, बट यू नो उनका नंबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया 5 हैं, 500 इन है, सिडनी 2 हैं, इन सिडनी 2 हैं। और सिडनी में मजे की बात है कि 2016 में भी इंडिया जो था व्हाइट वॉश हार रहा था। 2016 में भी आखिरी मैच सिडनी में आखिरी मैच जीता था, और वहां पे भी रोहित शर्मा ने 99 किया था। हाँ, और वो मेरे ख्याल रन भी काफी सारे थे जो चेस किए थे। 331 रन चेस किए थे वो। मेरे को मनीष पांडे कौन था उसने 100 भी किया था शायद। सो सही, मतलब कमाल चीज है, कमाल चीज तो है। मगर सना भाई आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लोग जो है ना अब इस 100 को और इस 50 को जो है ना वो एक पर्सनल माइलस्टोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं बताता हूँ ना, पर सुन तो लेना, पूरे तो आज सुनेंगे तो आपको पता चल। उसकी मेन रीजन जो है ना वो ये, अब वो इनके रन्स को इस तरह लेंगे कि अगर ये रन्स पहले 2 मैचेस में कर देते तो, या कम से कम दूसरे में कर लेते तो तीसरा हमारा लाइक का जिस तरह कहते हैं फाइनल होता और वो ज्यादा चांसेस होते इनको। लेकिन दूसरे में रोहित शर्मा ने तो रन किए, विराट कोहली 2-0 को। आज इतना बड़ा प्लेयर है यार उसमें। मैं आपको देखें, हम तब बात कर रहे थे जब वो 2-0 पे भी आउट हुए, हम तब बात कर रहे थे जब रोहित शर्मा पहले 0 पे भी आउट हुए। वो जो उनके अपने क्रिकेटर चला रहे थे ना कि साइकिल जब 4 साल नहीं चलाते तो फिर आप हाथ छोड़ के नहीं चला सकते। आज मैं देखूंगा तो वो क्या करते हैं, वैसे आपस की बात है, वो भी देखेंगे। 2 मैच बाद साइकिल चलाना से खेले उन्होंने दोनों ने रोहित शर्मा। आज वो कहेंगे कि कमीरी मार के साइकिल चला सकते हैं, लंडे के एक्सपर्ट। मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार इन चीजों पे। इतने बड़े क्रिकेटर हैं, अगर नहीं भी रन होते, आज भी रन नहीं होते तो छोड़ी इसकी बात। ये थोड़ी है कि वो मतलब खत्म हो गई नदी क्रिकेट थे, ये वो हो गया सब मामला। वो बात सच है कि प्रेशर, आपने मुझे बोला था कि रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर प्रेशर, मैंने आपको क्या कहा था कि जरा भी उनके माइंड में नहीं होगा। याद है मैंने आपको क्या बोला था कि इनके माइंड के किसी हिस्से में भी जरा ये प्रेशर, यार जो इतनी क्रिकेट जो उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है, मैन ऑफ द सीरीज हुए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, फाइनल अपने घर में खेली है, इतने प्रेशर से निकलने के बाद सर आप ना क्रिकेटर्स का कभी सफर देखा करें। एक अंडर 13 के भी ट्रायल होते हैं ना, अंडर 13 के भी ट्रायल होते हैं। एक जो रीजन का ट्रायल होता है ना उसमें 3 या 4 लड़के लेने होते हैं, 10,000 बच्चे आए होंगे। जो 13 साल की उम्र में 8-10 हजार बच्चों में से निकलकर 4 आते हैं, इतने कॉम्पिटिशन से और इतने प्रेशर से इस छोटी एज में। वो जब वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे होते हैं और अच्छा खेल रहे होते हैं और दुनिया में सबसे अच्छा खेल रहे होते हैं, आप उनको कहेंगे कि यार ये प्रेशर में। ये बात मैंने उस वक्त भी की थी, याद है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था और हमने हमारे नफ्सियात रख लिए थे। मैंने को क्या कहा था यार, क्रिकेटर एक इतनी स्ट्रगल से गुजर के आते हैं, इनको हमारे नफ्सियात और ये वाली बोलते हैं ना इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है।
ये और चीज है, ये इनको उन मामलों में घुसने के। अच्छा, लेकिन लेकिन एक चीज, रोहित विराट पे बाद में आते हैं, हर्षित राणा पे हम्म, भी बाद में आते हैं, सबसे पहले शुभमन गिल पे आते हैं। आपको हाँ पता है शुभमन गिल इन सीना कंट्री, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में वो वनडे नहीं खेला हुआ, हाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला हुआ है, 9 हम्म, मैचेस में 200 रन हैं। हाँ और ये उसकी वर्स्ट वर्स्ट सीरीज है। 47 रन किए 3 इनिंग में उसने। जी 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 43 जी। आज 43 29 सबसे ज्यादा आज की है ना। 43 रन हैं 3 इनिंग में, वर्स्ट 3 मैचेस की सीरीज में वर्स्ट हैं। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ अपने घर में 57 रन हैं 3 इनिंग में, और श्रीलंका वाली जो ये हारे थे उसमें भी 57 रन हैं इसकी 3 इनिंग में। और न्यूजीलैंड वनडे ऑस्ट्रेलिया कुल मिलाकर 9 इनिंग्स में सिर्फ 200 रन है। तो सही। इसकी अच्छा सनम सना भाई, देखें, इस इन्हीं मौकों पे कहा जाता है कि अगर आपकी टीम के अंदर एक या दो इस तरह के प्लेयर्स हों जिन्होंने इन सारी कंडीशंस को टैकल किया हो या वो गुजर के आए हों, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी सीख मिली होगी रोहित शर्मा और अंडर द कैप्टनसी ऑफ, मतलब रोहित शर्मा और इनके विराट सर कोहली के देखें, अंदर, दो मैं कि आपकी बात आप समझ गया। वहां पे दो अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको वो चांस जरूर मिल रहा होगा कि यार कुछ सीख लो, हमारे होते हुए कुछ सीख लो। सर मेरी बात सुनिए, शुभमन गिल हम्म बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, प्लेयर बड़ा है। लेकिन अभी वनडे में टेस्ट में भी 100 किए हैं, वैसे 754 रन इंग्लैंड में किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जब 800 है, 800 में से 7 इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में है, एक जिम्बाब्वे में, नॉट अ सिंगल सेंचुरी इन टेस्ट सीना तो अभी कंट्री। हुआ ही नहीं, इसका मतलब आपका टेस्ट तो अभी हुआ ही नहीं। एज ए वनडे कैप्टन आपका टेस्ट नहीं हुआ हुआ ना, तो 8 में से 7 तो आपके हाँ एशिया में ही है, बाकी एक आपकी जिम्बाब्वे के खिलाफ है। लेकिन प्लेयर बड़ा है, हम्म, इसमें ये भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको फायदा मिला, अगर अगरचे वो मैच हारे भी। अच्छा, उस मैच में ना एक हार होती है, वो ऐसा लगा जैसे ना हम्म, कुछ, जैसे हम अपनी टीम को भी देखते हैं कहीं पर ना, वो जो में गुम गुम हुआ हुआ था, उसको समझ नहीं आ रही थी चीजों हम्म, से निकलना कैसे। हाँ आज भी हर्षद राणा के ऊपर हम आते हैं, 8 मैचेस में 16 विकेटें हो गई हैं उसकी। हाँ जी। और मैंने क्यों कहा था यहाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। अभी आपने देखा होगा किस तरह से दोस्तों कुछ दिन पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की बातें चल रही थी। इंडियन मीडिया में भी इसके काफ़ी सारी जगह चर्चे हो रहे थे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया तो पता ही है अपनी क्रिकेट से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम को कवर करता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम की तो कोई ना ही तो किसी भी तरह की परफॉर्मेंस रही है, और ना ही दोस्तों पाकिस्तानी टीम जिस तरह से 3-0 से, अभी आपने देखा होगा एशिया कप में भारत के साथ 3 मैच खेले थे, तीनों मैचों में बुरी तरह से पाकिस्तान की हार हुई थी। तो अब दोस्तों पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको पाकिस्तानी टीम से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही है। और जिस तरह से आपको पता ही होगा टीम इंडिया को लेकर आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा करते ही रहते हैं, और अब आगे जो T20 सीरीज़ खेली जानी है उस पर भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। भले ही दोस्तों यह मैच टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस ऐसे किए गए, मेरे ख्याल में अगर सही सिलेक्शन किया जाता लास्ट 11 प्लेयरों का तो शायद यह भारतीय टीम सीरीज अपने नाम भी कर सकती थी। लेकिन आखिरी मुकाबला जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल एक साइड कर दिया था। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में हावी है। तो आगे भी दोस्तों T20 सीरीज़ को लेकर जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन वाली वीडियो होगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, खासकर जियो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई और हर तरह की। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान भी आपको पता ही है किस तरह से पाकिस्तान को आए दिन बजा रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तरह से तिलमिला रहा है और कह रहा है कि यह सब कुछ भारत के कहने पर हो रहा है। वो वीडियो भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।